तो हम घर में घुसकर मारेंगे। तुम कायराना हरकत करके हमारे सिंदूर को छीनोगे तो हम तुम्हारे मुल्क, तुम्हारे शहर और तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे खून से उस सिंदूर का बदला लेंगे। ये संदेश, ये मैसेज आज भारत की सेना ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में नहीं बल्कि मुंह तोड़ जवाब देकर दे दिया है। जिस तरह से 22 अप्रैल की तारीख भारत के हर बच्चे और हर नागरिक को ताउम्र जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान की कायराना हरकत की वजह से याद रहेगी, ठीक उसी तरह 7 मई की तारीख पाकिस्तान की 7 पुश्तों को याद रहेगी। उसे याद रहेगा कि भारत से अगर पंगा लिया तो वो घर में घुसकर उसे ऐसा सबक सिखाएगा कि उसकी रूह तक कांप उठेगी। भारत ने पाकिस्तान को दिया मुंह तोड़ जवाब। 9 आतंकी ठिकानों को किया गया नष्ट। जैश ए मोहम्मद के ठिकाने को किया गया नेस्तना नाबूद। पहलगाम हमले का बदला है ऑपरेशन सिंदूर। नमस्कार, आप देखने शुरू कर चुके हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम ही काफी है समझने के लिए कि भारत ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा। सिंदूर जो कि शादीशुदा हिंदू महिलाओं का प्रतीक है, ये प्यार और शादी के बंधन को दर्शाता है। पाकिस्तान में यह हमला सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं है बल्कि पहलगाम की उन महिलाओं के लिए न्याय की पुकार है जिनके पतियों का आतंकियों ने निशाना बनाया। पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को 26 बेकसूर लोग मारे गए। लश्कर-ए-तैयबा ने यह हमला किया और यह पाकिस्तान की घिनौनी साजिश थी। मरने वालों में पति, पिता और बेटे थे। ये लोग अपने परिवार का सहारा थे, इनके घर की खुशियां थे, इनकी पत्नियों के सपने थे। जो महिलाएं बची उनके लिए सिंदूर दुख की निशानी बन गया। हिंदू रिवाज में सिंदूर पति की लंबी उम्र की दुआ है, लेकिन इन विधवाओं की दुआ टूट गई, उनकी जगह खालीपन ले लिया है। जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भारत का पाकिस्तान का जवाब है। ये उन महिलाओं की चीख का जवाब है। पीएम मोदी ने हर उस महिला का दर्द महसूस किया जिन्होंने अपने पति खोए। सिंदूर जो प्यार का प्रतीक है वो बदले की आग बन गया। हर मिसाइल में देश का गुस्सा था, लोगों की नाराजगी थी, अपनी बेटियों को बचाने का संकल्प था। ऐसा लगा जैसे भारत मां ने अपने बच्चों की हत्या का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में सिंदूर खेला कर दिया हो और भारत ने पाकिस्तान को आज उसी की भाषा में करारा जवाब दे दिया है। भारत ने पहलगाम अटैक के ठीक 15 दिन बाद पाकिस्तान में आतंकवादियों से अपना बदला ले लिया। आज तड़के सुबह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने मिलकर अंजाम दिया। इसमें भारत के फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आतंकवादियों से जुड़े 9 ठिकानों पर हमला किया। जिन टारगेट को निशाना बनाया गया वो क्षेत्र के कुछ सबसे महत्वपूर्ण और लंबे समय से चले आ रहे आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र थे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के मद्देनजर किया गया, जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए थे। इस हमले में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा समूह का हाथ सामने आया है। भारत ने अपने जवाबी एयर स्ट्राइक को ऐसे डिजाइन किया था कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और उसके जुड़े अन्य आतंकी नेटवर्क द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख बुनियादी ढांचों को नष्ट किया जा सके। ऑपरेशन के लिए चुने गए इन 9 टारगेट में से हर एक का भारत में किए गए प्रमुख आतंकी साजिशों और घुसपैठ के प्रयासों से जुड़ाव का इतिहास रहा है। भारत ने भारत-पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के इकोसिस्टम में उनकी अहमियत को लेकर एनालिसिस किया और उसी के आधार पर इन साइटों की पहचान की गई। पाकिस्तान के दक्षिणी पंजाब में बहावलपुर को भारत ने सबसे बड़ा टारगेट बनाया था। इसकी वजह यह रही कि यह शहर व्यापक रूप से मसूद अजहर के नेतृत्व वाले आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय के रूप में जाना जाता है। इस आतंकी समूह ने 2001 में संसद हमले और 2019 के पुलवामा आत्मघाती बम विस्फोट सहित भारत में कई हाई प्रोफाइल हमलों की जिम्मेदारी ली है या उससे जुड़ा हुआ है, जो कि मुरीद के लाहौर से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ये लश्कर-ए-तैयबा और उसकी शाखा जमात-उद-दावा का लंबे समय से केंद्र है।
200 एकड़ से भी ज्यादा में फैले मुरीदकेत आतंकी गढ़ में ट्रेनिंग एरिया है। यहाँ उपदेश केंद्र और रसद जमा करने से जुड़े बुनियादी ढांचे हैं। इसी को भारत ने निशाना बनाया है। लश्कर-ए-तैयबा ने ही 2008 के मुंबई हमलों को अंजाम दिया था। 26/11 के हमलावरों को यहीं से ट्रेनिंग भी मिली थी। कोटली पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित है। इसे बार बार आत्मघाती हमलावरों और विद्रोहियों के लिए एक प्रमुख ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में चिन्हित किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोटली में किसी भी समय 50 से ज्यादा आतंकियों को ट्रेनिंग देने की क्षमता है। माना जाता है कि गुलपुर का इस्तेमाल 2023 और 2024 में जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में ऑपरेशन के लिए फॉरवर्ड लॉन्च पैड के रूप में बार बार किया गया। इस जगह का इस्तेमाल उन आतंकवादियों के लिए एक मंच के रूप में किया जाता था जो उन क्षेत्रों में भारतीय सुरक्षा काफिले और नागरिक ठिकानों पर हमला करते थे, जिसको करारा जवाब देते हुए भारत ने अपनी सैन्य रणनीति को और आक्रामक बनाया। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए। इन हमलों की तुलना इजराइल की सैन्य रणनीति से की जा रही है, जिसमें पहले टारगेट को लॉक किया जाता है, फिर अचूक मिसाइलों से तबाही मचाई जाती है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत को कड़ा जवाब देने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद भारत ने आज पाकिस्तान के अंदर 9 ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया। बता दें कि ठिकानों में बहावलपुर, मुरीदकेत, गुलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद और अन्य शामिल थे। इन हमलों को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया और इस ऑपरेशन के नाम का चुनाव दिल को छूने वाला है। ये हमें आतंकी मानवीय कीमत की याद दिलाता है। ये उस व्यक्तिगत कहानियों को सामने लाता है जो राजनीति में दब जाती है। जरा एक नई दुल्हन के बारे में सोचिए, जिसने हफ्ते भर पहले ही अपने पति के नाम का सिंदूर लगाया और अपने पति के साथ भविष्य के सपने देखे और हफ्ते भर बाद ही उसका सिंदूर मिट गया। ऑपरेशन सिंदूर उसके लिए है और उन तमाम औरतों के लिए है जिनकी जिंदगी सीमा पार से आई नफरत ने तोड़ दी। यह ऑपरेशन सिंदूर दुनिया को संदेश देता है कि भारत आतंक के आगे कभी नहीं झुकेगा। पहलगाम में आतंकियों में परिवार की पवित्रता को निशाना बनाया गया, हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने उनके हथियार को उनके खिलाफ कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया कि सिंदूर का हर कण पवित्र है। ये जो बंधन दर्शाता है वो अटूट है। ये हमला मृतकों की याद को सम्मान है और अपनी बेटियों को सुरक्षित भविष्य का वादा है, जिसके लिए हर भारतीय की ओर से हिंद की सेना को सलाम।